भाव है 4 लाइन कि मैं दो जोगाभ्यासी थे वन में, करते थे तब पर्ण कुटिया जहां थी, मुनियों के जूठन से करती वसरे, मेढक की जाते मेढक की वहां थी। कुटिया को छोड़ कहीं जाती न हरगिज, साधुता भरी जिंदगी वह बिताती, नमक का शरीयत चुकाने का अवसर, अहो भाग्य अपनी समझ हरस जाती। जंगल के अंदर मैं और दोद नाम के साधु तपस्या करते थे और उसी कुटिया पर एक मेढकी इसलिए भक्ति भावना में लीन रहती थी कि मेरा भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। उस समय का भाव उसकी भक्ति को देख करके कवि जी एक लाइन तर्ज दिए हैं, गजल के तर्जबा भोजपुरी के। वही तर्जबा कि काहे ये दिल के बीच में दीवार हो गई, काहे ये दिल के बीच में दीवार हो गई, काहे ये दिल के बीच में दीवार हो गई, कि काहे ये दिल के बीच में अरे दीवार हो गई, का भूल हमसे आज है सरकार हो गई, का भूल हमसे आज है सरकार हो गई, का भूल हमसे आज है सरकार हो गई। भोजपुरी भी लिखे वाला कभी कभी गजब लिख दिलन, आगे लिखलन कैसे कि पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिहलो गुनाह पार, जब से शहर में कांच की दीवार हो गई, जब से शहर में कांच की दीवार हो गई, जब से शहर में कांच की दीवार हो गई। मगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, 2 लाइन भाव कवि जी लिखे हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। दूसरी लाइन कवि जी लिखे हैं कि कहाँ से आए हो तुम और कहाँ जाओगे, इतना ही तुम विचार लो बस हो गया भजन, इतना ही तुम विचार लो बस हो गया भजन, इतना ही तुम विचार लो बस हो गया भजन। भाव सामने है। वह मेढकी कुटिया पर हमेशा सोचती थी कि साधुओं का जूठन खाते खाते आधी उम्र हो गई, कभी वक्त मिलता तो इस नमक का शरीयत मैं भी चुका देती। भाव है तर्जबा भोजपुरी के कि माटी खाना गईल राम वही माटी खानावा हलरत आवे, कि हलरत आवे लर जो बनवा हलरत आवे, छोकरावा रे कसी के दबावे, कसी के दबावे लारे जो बनवा कसी के दबावे, लारे जो बनवा कसी के दबावे, लारे जो बनवा कसी के दबावे। भाव है कवि का कि मेढकी करेले कुटिया पे पहरे दरिया, झूर झूर डोले कि झूर झूर डोले पूर्वा बयरिया, झूर झूर डोले पूर्वा बयरिया, झूर झूर डोले पूर्वा बयरिया, झूर झूर डोले।
खा के आपन जीवन बितावे, प्रेम से खाके अपन जीवन बितावे, प्रेम से खाके अपन जीवन बितावे। कि राम के भजन में बितावे ले उमरिया झूर झूर डोले, कि झूर झूर डोले पुरवा बयरिया झूर झूर डोले, पुरवा बयरिया झूर झूर डोले, पुरवा बयरिया झूर झूर डोले। साधु लोगन की खैला से जवन जूठ गिर जाए प्रसाद मान के खा ले, जिंदगी चलत रहल। लेकिन एक दिन का माजरा बाप, अरे गंगा स्नान बदे साधु एक दिन गईले, गरम होवे बादे दूध चूल्हे पे धैले, गरम होवे बाद दूध चूल्हे पे धैले, गरम होवे बाद दूध चूल्हे पे धैले। कि गईले जुठार आके सांप विषधरिया झूर झूर डोले, कि झूर झूर डोले पुरवा बयरिया झूर झूर डोले, पुरवा बयरिया झूर झूर डोले, पुरवा बयरिया झूर झूर डोले। एक दिन गंगा स्नान करने सवेरे के वक्त में साधु लोग चल दिए। गाय के दूध के आगी पर कहतरी में दूध रख के आलोक चल दिलन जे गंगा जी नहा के आई जा तो दूध गर्म हो जाई, चाउर डाल के जाउर बनाई जा। इसी बीच में मेढकी तो कुटिया पर है, दोनों साधु चले गए गंगा स्नान के वक्त में। उसी वक्त एक सांप आया और उस दूध को जूठा करके चला गया। दूर पर मेढकी बैठी है, सोच रही है। शहर के अंदर कवि जी लिखे हैं, वहीं पर मेढकी निगाह लगाए बैठी, दिलो दिमाग में उत्साह जमाए बैठी। आएंगे संत दूध में चावल मिलाएंगे, खाएंगे जाउर और जूठ भी गिराएंगे। उसी समय में मौन धार बैठ जाऊंगी, चले जाएंगे दोनों खूब आज खाऊंगी। पूरवा बैठ के ये सोचत बाप कि साधु लोग आई हैं, दूध में चाउर डली हैं, जाउर बनई हैं, जूठ गिरयाम हम खाई। वही वक्त में देखत का बाप कि दवले देखली सांप जूठा कर कहा तरिया झूर झूर डोले, कि झूर झूर डोले पुरवा बयरिया झूर झूर डोले, पुरवा बयरिया झूर झूर डोले, पुरवा बयरिया झूर झूर डोले। देखत बाम यही सोच रही थी कि आज खूब अच्छा भोजन बनेगा, खूब खाएंगे। तब तक देख रही कि अरे ये तो विष वाला सांप दूध को जूठा करके चला गया। एक बात सोच रही है जो आदमी भी नहीं सोच सकता है। यहाँ तर्जबा कभी कभी गोरखपुर के जोगी चलेलन तो निर्गुण गावेलन कि मछरी खियावेला, वो मछरी खियावेला पिया नीर मोहिया हमके। अरे मछरी खियावेला पिया नीर मोहिया हमके, मछरी खियावेला पिया नीर मोहिया हमके, मछरी खियावेला पिया नीर मोहिया हमके। लेकिन भाव है कवि का कि शरीयत चुका दी, वो शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी। अब शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी, शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी, शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी। कि मन की दीपावली को अरे मातमा बना दी जानवर
की जात में ढकी वाह! शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी। सोच रही है कि जनी है न बात साधु दूध जब खई है वाह! हमके जियावे वाला खुद मर जाई है हम के जियावे वाला खुद मर गई है हम के जियावे वाला खुद मर गई है। किया इल्म मौका सोचे कैसे गवा दी जानवर की जात में ढकी अब शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी। सोचती है कि साधु लोग आएंगे जनबे ना करी लोग जे में सांप विष मिला करके गईल बा दूध में खाई लोग मर जाई लोग जे जिंदगी देवे वाला बा खुदे मर जाई हमारे सामने तो ऐसे बड़ा नमक कसरियत चुकावे का अवसर न आई का कैले बा में ढकी अरे फर्ज की अदायगी जीवन से बड़ी है यही सोच दूधावे में कूद पड़ी है यही सोच दूधावे में कूद पड़ी है यही सोच दूधावे में कूद पड़ी है कि परहित के खातिर अपनी आहुति चढ़ा दी जानवर की जाति में ढकी अरे शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी शरीयत चुका दी जानवर की जात में ढकी। भाई साहब सोचती है कि जब साधु लोग आवे वो से पहले यही दूधवा में कूद के अपन हम जान दे दें कि यही में हम जब मरल लोग देखी तो कम से कम वो लोग तो न खाई भाव है कवि का टेरी के अंदर दिए हैं अरे बेचारी किस्मत वाली बन गई अब बेचारी किस्मत वाली बन गई करके फर्ज अदा बिगड़ी को आज बना ली आते हैं साधु स्नान करके जब आते हैं कुटी पर सोचते हैं कि चलें दूध गर्म हो गया होगा उसमें चाउर डालें जाउर बनावें लेकिन तर्ज आ गई चांदनी फिल्म से वही बात कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहाँ मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहाँ मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहाँ। भाव है गाने के अंदर कि कुटिया में अइले पुजारी हो देखे नैना पसारी कुटिया में अइले पुजारी हो देखे नैना पसारी कुटिया में अइले पुजारी हो देखे नैना पसारी। कि दूधवा गंदा भैली मन में गलनिया उतराइल बा में ढकी के बदनिया उतराई बामे ढकी के बदनिया उतराई बामे ढकी के बदनिया। अरे जान के मरलई बेचारी हो देखे नैना पसारी जल के मरलई बेचारी हो देखे नैना पसारी जल के मरलई बेचारी हो देखे नैना पसारी। काल लोग जाऊर बनई हन जब पहुंचल हन देखलन कि अरे इसमें तो मेढकी कूद करके मर गई है पहले तो लोग सोचे कि दूध को गंदा कर दिया है लेकिन दोनों साधु जब अपनी अपने तप के बल पर देखते हैं तो ख्याल आया कि अरे यह तो मेढकी परहित के कारण हमें बचाने के लिए अपना जान कूद करके इस गर्म दूध में दे दी है कि कहीं साधु लोग इस दूध को पी कर न मर जाएं।
तो हम लोगों को भी इस मेढकी के साथ कुछ कर देना चाहिए। क्या तर्जबा, कौन? अरे अमावा महुआ वा कजू में डलिया तनिता का ना बलमु वहाँ हमार ओरिया। तनिता का ना बलमु हमार ओरिया, तनिता का ना बलमु हमार ओरिया। अरे घेरले सवनवा में गम की बदरी साधे जो गावा भेदा वा मिलाला सगरी। साधे जो गावा भेदा वा मिलाला सगरी, साधे जो गावा भेदा वा मिलाला सगरी। कि हमनी के बदई ता खुद को मिटाई, अधन्य में ढकी बा धन्या तोहरी सेवकाई। अरे तपसे बनवले उसे बाला सुंदरी, जैसे अप्सरा गगन से धरा पे उतरी। जैसे अप्सरा गगन से धरा पे उतरी, जैसे अप्सरा गगन से धरा पे उतरी। अरे किया भैया किया हो वाह। उसे एक लड़की का रूप दे दिए, और जब लड़की का उस मेढकी को मरी हुई लाश से लड़की बना दिए, 16 वर्ष की लड़की। और जब 16 वर्ष की लड़की बन गई वह मेढकी, धर्म की बेटी उसे मान लिए, उस समय का भाव है। तर्जबा, एक मेहरारू के मरद कोयलरी में गई रहल, और वह कहले रहल कि गवना करे पिया घरे बैठवला, अपने कोयलरिया में लागल रे निरमोही दगा दे के। अरे भागल रे निरमोही दगा दे के, भागल रे निरमोही दगा दे के, भागल रे निरमोही दगा दे के। अरे भाग गए रे निर्मोहिया छोड़ के रे। लेकिन आज गाना का भाव बहा कि धर्म की बिटिया पूनम की अजरिया, सेवा में दिनवा बितावे हो हरि हरि की भजनिया। अरे गावे हो हरि हरि की भजनिया, गावे हो हरि हरि की भजनिया, गावे हो हरि हरि की भजनिया। लड़की साधुओं के सेवा में जुट गई, उस समय का भाव है। अरे फीचे बसन रोज मुनि जब नहाते, बिटिया को देख सुख जन्नत का पाते। बिटिया को देख सुख जन्नत को पाते, बिटिया को देख सुख जन्नत को पाते। कि स्वप्न दोष का दाग छूटे नहीं, तब तवा से मल के छोड़ावे हो हरि हरि के भजनिया। अरे गावे हो हरि हरि के भजनिया, गावे हो हरि हरि के भजनिया, गावे हो हरि हरि के भजनिया। अरे प्रिय मुहरा से उदर बीच आया, समयोपरांत असर अपना दिखाया। कि ताना तानी भैली साधुन के बिचवा, आपस में झगड़ा मचावे हो हरि हरि के भजनिया। अरे गावे हो हरि हरि के भजनिया, गावे हो हरि हरि के भजनिया, गावे हो हरि हरि के भजनिया। लड़की साधुओं की सेवा में जुट गई, लोग नहाए तो उन लोगन का कपड़ा खींचे। एक दिन एक साधु का स्वप्न दोष हो गई रहल, केतनो मले छुटबे ना करे, सोचलस कि दांतवे से छोड़ा नहीं, दांते से मल के छोड़ावत बाम। तब तक वो वीर्य जवन बात है भीतर पेट में आ गई। धीरे धीरे पेट बढ़े लगल, साधु आपस में संदेह करे लगलन जे कहीं वो साधु गड़बड़ा दिलन कि कहीं वो साधु गड़बड़ा दिलन। भाव बाप, अरे दोनों साधु कर बैठे झगड़ा बबुआ जान नीलाम, अधर्म की बेटी संग लुटला
लहरवा बबुआ जानीला मैं कहे दूध से कि भैला अत्याचारी दूध गुसिया कहे तुहई अत्याचारी नोचे अपन धई माथे का बरवा बबुआ जानीला अब पराग पी गईला बनी के भंवरवा बबुआ जानीला मैं कहे कि तू गड़बड़ौला दूध कहे कि तू गड़बड़ौला मगर आल्हा के अंदर भाव कवि जी दिए हैं बढ़ाक मास्टर। अरे दोनों साधु बाबा कैले अब आपस में बजनिया मगर इस गाने के अंदर एक भाव कवि जी लिख दिए वहां तर्ज बाप। अरे दोनों साधु बाबा कैले आपस में बजनिया हो आसिया नया न से बहे थकी गईले जब दोनों गनिया हो आसिया नया न से बहे सोचे कि आखिर अब जो हो गया लड़किया के पेट फूलत बाप का कही जाए की इज्जत मचे सोचे अब कैल जाई बेटी के सगाई माया राजा रावण के तिलक चढ़ाई अरे तो सोचे बेटी बनी बाली के दुल्हनिया हो या सिया नया न से बहे अधैले दोनों एक ही लगनिया हो या सिया नया न से बहे लड़की के शादी कर दिया जाए। मैं रावण के पास तिलक चढ़ौलन जाके दूध बाल के पास चढ़ौलन आए कही लगन ध के लोग घरे चलिए कि एक ही दिन अले दोनों साधु सोचे मनवा बिटिया एक दुई दुई ठे सजानवा कैसे करब दुश्मनिया हो या सिया नया न से बहे दोनों बाणे वीर सायलनिया हो या सिया नया न से बहे दोनों बाणे वीर सायलनिया हो या सिया नया न से बहे दोनों बाणे वीर सायलनिया हो या सिया नया न से बहे। रावण और बाली अपनी अपनी फौज लेकर के अपनी अपनी बारात के रूप में आए। मैं और दूध की पर्ण कुटिया पर दुईठे दुल्हा एक दुल्हन और आफत में जीव साधु बाबा लोगन के फंस गई। भावा कवि के अरे जैसे दुई हुणा रावण से घिरी जाली बकरिया वैसे मैं दूध दोनों गईल घेराया उनसे मांगे दुल्हनिया अरे दोनों साधु बाबा सोचे मुड़िया नवाया अब दुल्ही के पीछे दोनों कर दिहले बजनिया अब मुष्टि का प्रहार से गगन घराया अब गदवा पर गदवा गिरेला रनवा में अब पैतारा चलेलन दोनों धाया अब पेगा चमकावे जैसे चमक बिजुलिया अब थकी गईले वीर जब दोनों गरमाया अब जा करके पकड़े दुल्हिया के बहिया अब फाड़ दिहले बिचवे में अब पगलाया जबरदस्ती हम ले जाएंगे झगड़ा मचा दिए रावण और बाली। लड़ते लड़ते दोनों बहादुर थे जब थक गए एक बाह जाकर के उस लड़की का रावण पकड़ लिया एक बाली पकड़ लिया दोनों तरफ से जब खींचने लगे आधे में से बीच में से फाड़ दिए उस लड़की को दो टुकड़ा हो गया।
तो आज मैं दूध से कह रहे हैं कि अब क्या होगा, फिर भी अभी वो दुल्हन मांग रहे हैं। हाँ भाई आखिरी, अरे मैं कहे दूध से कि जो गवा जगाव हो आधा आधा तन से, अरे दुई ललनिया बनाव हो आधा आधा तन से, कहते हैं कि क्या होगा, मैं कह रहे हैं दूध से कि दो टुकड़ा हो गया ना, इसी में गुंजाइश है कि एक एक टुकड़े से एक एक लड़की बनाई जाए और दोनों को दुल्हन उस वक्त चाहिए। तो दोनों मुनि हरि जी पर ध्यान लगाए, एक टुकड़ा से मंदोदरी बनाए, एक टुकड़ा से मंदोदरी बनाए, एक टुकड़ा से मंदोदरी बनाए। अरे मंदोदरी का ब्याह राजा रावण से रचावा हो आधा आधा तन से, दुई ललनिया बनावा हो आधा आधा तन से, ओ अंग के मैं ऋषि लड़की के रूप दिहलन जौना का नाम मंदोदरी पड़ल। आ वही मंदोदरी का शादी वही वक्त में मैं जवन बा कन्यादान देके रावण से कर दिहलन। अब दूसर का अंग बाँचल बा, अरे दूजा बचल अंग वो के तारा बनाए, अरे तारा का हाथ राजा बहाल को धराए, अरे तिलक में अंगद के बेटावा बनावा हो आधा आधा तन से, दुई ललनिया बनावा हो आधा आधा तन से, दूसरी जो फटा हुआ अंग था उसे एक लड़की बनाए जिसका दो नाम रखे तारा। आज तारा जवन बाम बाली से सगाई हो गई, तारा का दो ऋषि कन्यादान दिहलन, लेकिन पिछवा में जो लड़किया की पेटवा में लड़का रहल, दोनों जब फरलन, एक लड़का जब पैदा हुआ था उसका नाम जो है अंगद उन्होंने रखा। आ दो ऋषि कहलन का अरे बाली से दो ऋषि बतिया सुनाए, अरे ले जा बेटवा के अपन बेटावा बनाए, अरे यही अंगद से अपन कुलवा चलावा हो आधा आधा तन से, दुई ललनिया बनावा हो आधा आधा तन से, उस अंगद को दे दिए, बाली को ले जाओ, यह बड़ा बहादुर लड़का होगा और ये तेरे खानदान को चलाने वाला, नाम को रोशन करने वाला होगा। वही लड़का अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आखिरी लाइन बा कि कुसुम पराग जद्दू देव गुरु भोला पूज्य हमारे, बाला शिव दर्शन के साथ में काशी रंग पसारे, बेचारी किस्मत वाली बन गई, अब बेचारी किस्मत वाली बन गई, अनुपम काव्य कला में भोला जी लिख डाली, बेचारी किस्मत वाली।